हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही है उसके लिए जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले भी डिस्कस हुए हैं या जो ओल्ड पेपर के अंदर पहले भी आ चुके हैं। इसमें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं और मैक्सिमम स्कोप कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की सीरीज के अंदर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट हैव द सेम वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर लिखे गए हैं, बट मैं इसका मीनिंग हिंदी में भी समझाता रहूंगा। इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे, मतलब डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों के ऊपर कब कौन सी वैल्यू के ऊपर इक्वल होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस या 45, -45 या 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 40। -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जिसको आप अलग से जाके चेक कर सकते हैं और वहां से इसको चेंज कर सकते हैं सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू केल्विन। वहां पे देख सकते हैं जिसमें तीनों यूनिट होंगी, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तीनों की तीनों यूनिट होगी, जिसके अंदर यहाँ पे भी और भी इजी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि पोलियो कोज्ड बाय, जो पोलियो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, कौन सी उसका मेन रीजन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वायरस की वजह से, या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, टेपवर्म की। अब यहाँ पे देखने की बात है कि जहाँ पे एक सिंपल डिजीज पूछी गई है तो इसका मतलब है कि आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और टेपवर्म जितने भी ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज पॉसिबल हो सकती है उसको देखने की जरूरत है। सारी की सारी आप डिजीज देखें तो ये आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है पोलियो होता है वायरस की वजह से। ये एक वायरस है जिसकी वजह से पोलियो होता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बेस्ट कंडक्टर हैज द रेजिस्टेंस। ये बोलता है कि जो बेस्ट कंडक्टिविटी जिसकी होगी उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये पहले ऑप्शन में बोलता है हाई रहेगी, लो होगी रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की, या बहुत हाई और बहुत लो भी नहीं होगी, नॉट हाई नॉट लो, या ये बोलता है कांट कैलकुलेट, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, या जो इसका करेक्ट आंसर वो क्या है। अब यहाँ पे बात है कि कंडक्टर और रेजिस्टेंस होती क्या है। कंडक्टर का मतलब है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली मूव कर सकती है, और रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगभग पास नहीं हो पाती क्लियरली, या रेजिस्टेंस होती है मतलब थोड़ी उसमें रुकावट के थ्रू होती है। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस की बात किया तो सबसे जो डेंजर है वो है आपके वुड हो गया या प्लास्टिक, ये आपके बेड कंडक्टर हो गए, मतलब ये बेड कंडक्टर हो गए, और रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पूछता है कि जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी अगर वो बेस्ट है, तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा लो रहेगी। अगर उसकी रेजिस्टेंस लो रहेगी दैट मीन उसके अंदर जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड, लो। थर्ड क्वेश्चन ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ, अब यहाँ पे है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की इकाई क्या है। यूनिट के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है। एम्पियर बोलता है, सेकंड पे वोल्ट है, थर्ड पे ओम है और फोर्थ पे वोट है। अब ये भी आपको यहाँ पे जानने की कोशिश करनी होगी कि जो यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट्स हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी अप टू 10th टू +2 की जो साइंस है उसके अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। अगर वो आपको अच्छी तरह से रिवाइज होगी तभी जाके आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, या फिर आपको थोड़ा रटने की या क्रैमिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है वो है वोट, जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ये। जो ओम है वो होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस, और वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी होती है वोल्ट, और एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूनिट है एम्पियर। तो ये आपको लर्न करने की जरूरत है, साथ ही साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको यूजेबल लगता है तो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर है बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट।
आप इसका यूज तभी बता पाएंगे, प्रिवेंट का पता आपको तभी होगा जब आपको पता होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। बीसीजी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिलस कैलमेटे-ग्योरिन। बीसीजी का जो मेनली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है टर्बोक्लोसिस टीबी को ठीक करने के लिए, और दूसरा होता है अगर आपका ब्लैडर का कैंसर हो जाए, ब्लैडर के अंदर अगर आपको कैंसर है तो उसके लिए भी आपको यही इंजेक्शन दिया जाता है, यही वैक्सीन दी जाती है। अब इसमें मेन बात है कि जब डिजीज यहाँ पे लिखी है तो आपको उसका कोज का भी पता होना चाहिए कि किसकी वजह से होती है। जो आपकी टीबी एंड मिसल्स है ये कोज होता है वायरस की वजह से। डिप्थीरिया कोज होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से, ये कोज करता है बैक्टीरिया। और सेम यहाँ पे जो लेप्रेसी है उसका कोज भी होता है बैक्टीरिया, मतलब लेप्रेसी का जो कोज होता है वो भी बैक्टीरिया होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बीसीजी। इसी के साथ आप यूज अदर जो इंजेक्शन या वैक्सीन हो सकती है आपको वो भी लर्न करूंगा, जैसे एलिसा या एड्स क्या होता है, एचआईवी, ये सारी की सारी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत है कि ये किस तरह से होती है। किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन आएगा, या दूसरे आपके जो होता है हेपेटाइटिस, जो अलग अलग डिजीज है उसको आपको लर्न करना होगा सो दैट आपको पेपर के अंदर और भी आसानी रहे। इसी के साथ 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बोलता है कलर ऑफ लाइट विच डेविएट मोर एंड लीस्ट, मतलब यहाँ पे ये पूछता है कि वो कौन से कलर है जो डेविएट करते हैं, मतलब ज्यादा डेविएट करते हैं, कौन से वो दो कलर है जो सबसे ज्यादा और सबसे कम डेविएट करता है। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए है रेड एंड वॉयलेट, रेड एंड ब्लू, वॉयलेट एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड। इसके लिए सबसे पहले एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है विबग्योर, वेबग्योर। ये जो 7 कलर होते हैं इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको लिखते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें वायलेट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मोर जो डेविएट करेगा, और रेड, रेड होगा ये सबसे कम करेगा, लीस्ट, मतलब इसकी जो वेवलेंथ होती है लेमडा वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लीस्ट करेगा आपका रेड और मोर करेगा आपका वॉयलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉयलेट एंड यहाँ पे रेड आएगा, वॉयलेट एंड रेड। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ बट इसका रियल आंसर होगा ये वॉयलेट एंड रेड। इसी के साथ ही एक और क्वेश्चन भी होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन से 2 कलर बेस्ट कलर होंगे जो लाइट के कलर होंगे जिसके अंदर आपकी जो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि वो कौन से 2 कलर होंगे, कौन सी वो 2 कलर है जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है ट्रीज के अंडर। नाउ 6th कंप्लीटेड, नाउ 7th, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज फाउंड इन। ये बोलता है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो किसके अंदर फाउंड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है फिश ऑयल, वॉलनट, फ्लैक्सीड या लेट्यूस के अंदर। तो यहाँ पे इसके अंदर होता है यस, फिश ऑयल के अंदर भी होता है, वॉलनट के अंदर भी होता है, फ्लैक्सीड के अंदर भी होता है, बट जो ये लेट्यूस है इसके अंदर नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 4। नाउ 8th क्वेश्चन, मिराज इज मोस्टली एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन। ये यहाँ पे बोलता है कि जो मिराज होता है जिसको बोलते हैं कि मृग तृष्णा, जो डेजर्ट के अंदर हर जगह आपको वाटर की तरह दिखते हैं, वाटर दिखता है, वो मिराज बोलते हैं उसको। तो वो पूछता है यहाँ पे कि जो इस तरह के जो फिनोमेना होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और डिफ्रेक्शन। यहाँ से आपको एक लगाना है। दूसरा, जहां पे भी आपको शाइन, जहां पे भी आपको शाइन का फिनोमिना मिलता है उसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस जो मेन कॉज करता है उसका रिफ्रैक्शन, तो आपका वहां पे आंसर यही होगा रिफ्रैक्शन। या दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जहां पे भी आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट या शाइनिंग का इंपैक्ट दिखे, जैसे बबल हो गए, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि वाटर के अंदर अगर बबल उठ रहे हैं तो वो किस तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव या कन्वेक्स। इसको सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे जहां पे हम कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज या जो प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे होंगे वहां पे इसको देखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका 2, रिफ्रैक्शन। 9th क्वेश्चन, यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक ड्रग, यहाँ पे ऑप्शन दिया है चरस, ओपियम, हेरोइन एंड हशीश। यहाँ पे ये पूछता है कि वो कौन सा सिंथेटिक का मतलब होता है जो किसी और से बनाया जाता है, तो वो कौन सा होगा इसके अंदर, जो ऑप्शन के अंदर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हीरोइन, क्योंकि इसको से ये एक प्रकार के सेमी सिंथेटिक ड्रग है, सेमी सिंथेटिक ड्रग।
सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो किसकी वजह से बनती है, किसकी सिंथेसिस से बनती है, जिसको बोलते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन, जिसको एक प्रकार से एनेस्थीसिया टाइप भी यूज किया जाता है, मॉर्फिन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हीरोइन। नाउ 10th क्वेश्चन, यहाँ पे डैश ऑयल इज यूज फॉर द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि वो कौन सा ऑयल है जिसको जो गेंग्यू होता है या जो आपकी मेटल्स वगैरह को अलग करने होता है और मेटल को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो उसमें इस तरह का कौन सा ऑयल इसमें से यूज किया जाता है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पाइन ऑयल या केरोसिन ऑयल। ये आपके ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पाइन ऑयल, क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है, दैट मीन ये पानी से नफरत करने वाला होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका इसका प्रोसेस करेंगे तो जो आपके मेटल और होए या जो गेंग्यू होता है, रो मटेरियल होगा, वो आपस में मिक्स नहीं करते, तो उसमें यूज होता है पाइन ऑयल का। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद है 10th, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अभी बोलते हैं कि जो यहाँ पे सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो कौन सी कॉज करता है डिजीज, दो लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो लाइफ के लिए डेंजर हो सकती है। यहाँ पे लिखा है टेटनस, टर्बोक्लेसिस, ट्रिचिनोसिस या टाइफाइड। तो यहाँ पे जब वर्ड टाइफी लिखा है तो दैट मीन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टाइफाइड। अब यहाँ पे जितने भी ये डिजीज दी गई है आपको पता होना चाहिए कि कौन की किस वजह से होती है। जैसे कि ट्राइचिनोसिस होती है, वो होती है पैरासाइट की वजह से, पैरासाइट। और ये पैरासाइट मेनली कहाँ से होता है, जहां पे बंदे रॉ मटेरियल में क्या, रॉ मटेरियल के अंदर आपका मीट के अंदर होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ट्राइचिनोसिस ये एक प्रॉब्लम है। वैसे ही टर्बोक्लेसिस बैक्टीरिया, और ये भी बैक्टीरिया, और टाइफाइड तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव का मतलब है यहाँ पे कि कौन सी वो एलिमेंट है जैसे कि आपको पता है कि जिसमें थोड़ी बहुत चमक होती है, उस तरह का एलिमेंट यहाँ पे पूछा है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है आपका यूरेनियम, बोरॉन, रेडियम और प्लूटोनियम। आपको पता होगा अगर आपने न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन देखा होगा तो उसके अंदर यूरेनियम, यस ये भी रेडियो एक्टिव है, रेडियम ये भी रेडियो एक्टिव है, और प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव है ही। तो इसमें जो एक ऑप्शन बचता है 2, वो है आपका बोरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोरॉन। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो मैं इसी सीरीज को कंटिन्यूसली करता रहूंगा। तो इसमें साइंस, एचपीजी के या अलग अलग जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश की जाएगी, इसके अंदर कुछ अलग जो कंसेप्ट हो गए उसको भी मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।